नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th टर्म 1 के लिए एमसीक्यूज़ का सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे 10। लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के सेशन का। If a is equal to 1 2 4, b is equal to 2 4 5, c is equal to 2 5, then a minus b cross b minus c is। एक्चुअली ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं, ये क्रॉस जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए यूज़ होता है। तो आप जो है यहाँ पर पहले अगर a माइनस बी निकालें तो वो क्या निकलेगा, a माइनस बी क्या निकलेगा, a माइनस बी निकलेगा ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, इधर 1 नहीं है, यानी कि इसमें 1 तो आएगा। उसके बाद 2 और 4 है जो कि बी में भी है, तो यानी कि वो नहीं आएगा। तो ए माइनस बी में सिर्फ 1 आया। फिर आपको बी माइनस सी की बात करें अगर, तो बी माइनस सी में क्या क्या है, बी माइनस सी, बी में है 2 4 5 और सी में है 2 5, यानी कि 4 नहीं है सी में, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। दोनों ही सिंगलेटन सेट है, एक में 1 है दूसरे में 4 है। तो हम जो है a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी जब निकालेंगे तो वो आएगा, क्या आएगा, वो आएगा ऑर्डर्ड पेयर 1 4। ठीक है, लेकिन ये करली ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा 1 4 का ऑर्डर्ड पेयर लिखना पड़ेगा, ये बंद, और फिर करली ब्रैकेट भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ R इज अ रिलेशन ऑन द सेट A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, मतलब A सेट में 9 एलिमेंट्स हैं, गिवन बाय X R Y, मतलब X इज रिलेटेड टू Y, एंड दिस इज सिंबल फॉर इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 3x देन R इज इक्वल टू। तो हमें y इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है, तो हमें जो है रिलेशन क्या होगा वो बताना है। अब देखिए एक्स आर वाई, मतलब x में वही सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं जिसमें कि y इज इक्वल टू 3x हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहेंगे रिलेशन के लिए तो 1 के साथ में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर ऑप्शन को आप देखेंगे तो यही काफ़ी है ये बताने के लिए कि यहाँ पर देखिए 3 1 है लेकिन 1 3 नहीं है, 1 3 इसमें भी नहीं है, 1 3 इसमें भी नहीं है। इस तरह से इसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और भी एलिमेंट्स आएंगे, पर हमें चूँकि एमसीक्यू है तो यहाँ पर जो है हमें अपने ऑप्शंस मार्क करने ज़रूरी होते हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन से अगर कोई भी चीज़ वेरीफाई हो रहा है तो आप वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पता चलना चाहिए क्लियर कट कि यू आर गोइंग राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 1 4 6 9 एंड R is a relation from A to B defined by X is greater than Y, the range of R is। अब यहाँ पर हमें रिलेशन किस तरह का डिफाइंड है वो देखिए, R is a relation from A to B defined by X is greater than Y। X यहाँ पर क्या है, वो Y से बड़ा है। ठीक है, तो हमें जो है जैसे A में से X आएगा और Y में से y जो है b में से आएगा, x जो है a में से आएगा। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो 1 क्या अब इसके किसी भी एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है, तो 1 तो आएगा नहीं। 2 देखते हैं, 2 क्या किसी से बड़ा है,
नहीं है, ठीक है। हमें रेंज लिखना है, ठीक है। 2 जो है हमारा 1 से बड़ा है, यहाँ पर ये देखिए 2 हमारा 1 से बड़ा है तो 2 1 एक तो आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 फिर बाकी 4 6 9 इनमें से तो किसी से भी नहीं है बड़ा होगा। फिर जो है हम इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है 3, 3 भी 1 से ही बड़ा है क्योंकि उसके बाद 4 6 9 है, तो 3 और इसमें 1 आ जाएगा। इस तरह से ये जो है हमारा रिलेशन तैयार हो रहा है। तो अगर रेंज हम देखें तो इसमें क्या है, रेंज 1 है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ रिलेशन देखिए किस तरह से डिफाइंड है। इज अ रिलेशन ऑन जेड इंटीजर्स पे है, देन डोमेन ऑफ आर इज, आर का डोमेन हमें चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन से देख के आप बता सकते हैं कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों होगा? अगर आप देखिए तो x की जगह पे अगर -2 लेते हैं तो -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर वो जो है लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर -1 है तो उसमें भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, 0 1 2 के लिए भी। और इससे हम बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। जैसे हमने अगर 3 या 3 से ज़्यादा ले लिया, मान रखिए हमने x की वैल्यू 3 ले लिया या -3 ले लिया, तो जब हम इसका स्क्वायर कराएंगे तो हमें 9 मिलेगा, दोनों के ही स्क्वायर 9 मिल जाएंगे। तो वो जो है 4 से कम या 4 के बराबर तो नहीं होगा। इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 टू 3 6 7 10। दो सेट्स दिए हुए हैं 2 3 4 5 और 3 6 7 10 बाय एक्स आर वाई implies and implied by x is relatively prime to y, then domain of r is, हमें डोमेन लिखना है, ध्यान रखिए डोमेन लिखना है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला होता है कॉमा के पहले जो आएगा यहाँ पर वो लिखना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे उसको। तो हम जो है यहाँ पर पहले देखिए 2 3 4 5 है और यहाँ x इज रिलेटिवली प्राइम टू y है। अब देखिए 2 जो है वो 3 7 इन दोनों से रिलेटिवली प्राइम है, 3 जो है वो 7 और 10 दोनों से रिलेटिव प्राइम है, 4 जो है वो 3 से भी 6 से भी 7 से भी 10 से भी सभी से है, जबकि 5 जो है वो 3 6 और 7 से है। तो इस तरह से ये पूरा सेट ही आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया। रिलेटिवली प्राइम अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, जो कि किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ओके, तो इस तरह से 2 3 4 5 मतलब पूरा जो पहला वाला सेट हमें दिया हुआ है वो पूरा सेट ही इसका डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट आर बी रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, देन डोमेन ऑफ r इज। अब हमें इसमें डोमेन निकालना है, तो यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आप x देखिए यहाँ 1 3 5 7 ये नहीं रख सकते, x की वैल्यू क्या क्या नहीं रख सकते, 1 3 5 7, क्योंकि ऑड अगर रखेंगे तो वो उधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 1 रखा मान रखे तो 8 - 1 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 7 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इवन ही रखना पड़ेगा, x जो है जो भी होगा वो हमें इवन रखना होगा। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। x की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे इधर जाएगा तो ये 8 - 2 तो 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइडेड होगा तो 3 हो जाएगा,
तो 2 के लिए हमें 2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। दूसरा जो है 4 हम ले सकते हैं। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हम जो है ऑड नहीं रख सकते। 4 जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। जबकि हम 6 अगर रखेंगे तो ये 8 माइनस 6 तो 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 हो जाएगा। अब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। 8 अगर रखेंगे तो ये 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। तो 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, इसीलिए अब हमें डोमेन लिखना है। ठीक है, डोमेन लिखना है तो डोमेन हो जाएगा 2, 4 और 6। ये एक कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देंगे, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ अ सेट ए हैज p एलिमेंट्स, b हैज q एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हमने देखा था कि n a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये है एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उन्होंने कहा है कि ए में पी एलिमेंट्स हैं और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, पी इंटू क्यू। ठीक है, तो पी इंटू क्यू यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सीधा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन। यहाँ पर हमने जो रिलेशन का डेफिनेशन पूछा है उसी के बेसिस पर हमें इनके आंसर देने हैं। तो क्या आर ए यूनियन बी के बराबर होता है, नहीं होता है। आर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, नहीं होता है। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यस बिल्कुल। आर जो है, जो रिलेशन है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का सबसेट होता है। और यहाँ पर जो इक्वल टू होता है, यानी कि प्रॉपर एज वेल एज इम्प्रॉपर सबसेट भी एक्सेप्टेड है यहाँ पर। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी क्रॉस ए क्यों नहीं होगा, बी क्रॉस ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ ए टू बी है। अगर ये बी टू ए होता तो फिर बी क्रॉस ए वाला सही होता और सी हमारा गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A having m elements to a finite set B having n elements, then the number of relations from A to B। देखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस जो होता है वो सबसेट ऑफ पावर, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है। सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है। अभी हमने देखा था R जो है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट्स जो A क्रॉस B के होंगे वो कितने होते हैं, वो होते हैं 2 की पावर में जो n a क्रॉस b है। ठीक है, n a क्रॉस b मतलब n a क्रॉस b में जितने भी नंबर्स होंगे उस पर 2 की पावर हम करा देंगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि a में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, b में कितने हैं, n है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर mn यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी में अगर वो कहेंगे कि कितने जो प्रॉपर रिलेशंस हैं, मतलब नॉन एम्प्टी रिलेशंस हैं वो, क्योंकि इसमें एम्प्टी रिलेशन 2 पावर m n में एम्प्टी रिलेशन भी इंक्लूडेड है, तो उसको हटाकर कितने बन रहे हैं, तो एक ही एम्प्टी सेट बनेगा, तो वो फिर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर वो कहेंगे कि कितने नॉन एम्प्टी जो नॉन एम्प्टी रिलेशन बना सकते हैं, नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने बना सकते हैं, जब वो पूछेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सीधा पूछा कि वह कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी मेड फ्रॉम ए टू बी, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n a क्रॉस b। और वो अगर आपको नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर जैसे m n दिया हुआ है तो 2 की पावर m n इसका आंसर हो जाएगा और a ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Let R be a relation on a finite set A having n elements,
देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इज। अब देखिए यहाँ पर एक ही सेट दिया हुआ है, उसी पर हमें रिलेशन डिफाइन करना है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर में, यहाँ नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए बी ए रिलेशंस, तो यहाँ पर कितना चाहिए नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए ऑन ए इज। नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा 2 की पावर में n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 2 की पावर में n इंटू एन लिखेंगे, जो कि हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 की पावर n स्क्वायर यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने आज 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया, जो कि टर्म 1 के लिए आपको हेल्पफुल होगा। इसी तरह के और भी सेट्स आएंगे। अभी हमने 10 क्वेश्चंस का एक सेट किया है, जिसमें कि मोस्टली क्वेश्चंस जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से थे या रिलेशन से रिलेटेड थे। हम फंक्शंस के भी करेंगे क्वेश्चंस। अगले वीडियो सेशन में हम जो है फंक्शंस के करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ आपको टर्म 1 और टर्म 2 के लिए आने वाले हैं, तो आपको एग्ज़ाम में वो हेल्प ही करेंगे किसी न किसी तरीके से। तो अगर आपको बहुत अच्छी मदद चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप जो है MNC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर लिए, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड डोंट बी अफ्रेड टू पुट एनी कमेंट। तो अगर वो हमें पसंद आएगा तो वी विल ट्राई टू इंक्लूड इट, एंड अगर हम कर पाएंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।